फ्रंट पेज पे फोटो छपी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, जो आपने पहले बात रखी कि जो चुनाव में नेता गए थे उनकी वापसी की उम्मीद लगाई जा रही है, ये कल बात टूटी है। और जो चुनाव में गए थे नेता वापस एसकेएम में, उनको निष्कासित लेने में, वापस रखने में उनको मनाही कर दी गई, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और जो आप कह रहे हैं पेपरों में फ़ोटो लगी है, उसका कारण यही था कि हमने उनको निष्कासित करने में अहम भूमिका निभाई है। जो पंजाब के 32 जथेबंदियों में से 22 जथेबंदियों ने चुनाव लड़ा था, उनको बाहर का रास्ता दिखाया, उनको एसकेएम में कोई जगह नहीं दी गई। अब आज के बाद जो अराजनीतिक लोग हैं, अराजनीतिक किसान नेता हैं, वही एसकेएम में रहेंगे और आगे की जो प्रोसीडिंग है अराजनीतिक ही रहेगी। और जो एमएसपी का आपने मुद्दे की बात की है, एमएसपी का मुद्दा ये लोग किसान नेता नहीं उठा रहे थे। कल हमने अपनी बात रखी कि एमएसपी का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है और देश का, मेरे ख्याल, मेरा सवाल ये है, जो ये नेता गए थे आपके आंदोलन को छोड़ के, अब वे एसकेएम ये के जो नेता हैं, ये एमएसपी की मांग के लिए आपके साथ आने के लिए तैयार हुए या नहीं हुए? हाँ, जो अराजनीतिक किसान नेता है वो एमएसपी की मांग को लेकर उन्होंने एक आह्वान किया है पूरे देश में कि 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक पूरे देश का किसान अपनी अपनी प्रांत में, अपनी अपनी जगह में, अपनी अपनी मंडियों में प्रदर्शन करेगा और एमएसपी का जो मुद्दा दब गया था उसको दोबारा उजागर करने में और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में दोबारा से कार्यरत रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये संदेश है कि वे जो आपके नेता चले गए थे, वे अब आपके साथ आने के लिए तैयार हैं? नहीं, वो नेता हम लोग वापस नहीं उनको बुला रहे। नहीं, वो आप नहीं बुला रहे, लेकिन वे आपके साथ आने के लिए तैयार तो हैं। हाँ, वो आने के लिए तैयार है जो अराजनीतिक हैं। हाँ। जो राजनीति में गए थे उनको और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और ये बहुत अच्छा डिसीजन था। हाँ, हमारे साथ सुमित भाई भी। सुमित भाई, आप कुछ तैयार वो भी हैं। हाँ। लेकिन उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें करना वही है जो वो करने आए हैं। उन्हें राजनीति खेलनी है। किसान के मुद्दे पे हम नहीं चाहते कि राजनीति खेली जाए। अच्छा। किसान के मुद्दे पे किसान के उत्थान की बात हो, किसान जो है उसकी जो स्थिति सुधरे, वो फांसी ले रहा है वो बचें, तो किसान की स्थिति सुधरे, इसके लिए काम होना चाहिए। ना कि किसी आदमी को जो है हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो मुख्यमंत्री बनाने की सोचें या किसी को विधायक बनाने की सोचें। ये जो है किसान का मुद्दा नहीं है। किसान का मुद्दा है कि किसान की स्थिति कैसे सुधारें और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जहाँ किसान की इसमें बैठ के और अपनी राजनीति सोच रख के और जो वहाँ पे जो है विधायक बनने की सोच रहे हैं, वो गलत है। तो उनको जो बाहर किया। और एक और ख़ास बात ये हुई कि जो लखीमपुर खीरी की आवाज़ जो हमारे साथी लगातार यहाँ पे उठा रहे थे, जो लखीमपुर खीरी से वो विर्क भाई आए थे यहाँ पे आके भी, और वो वहाँ के जो किसानों की आवाज़ भी आई, किसान के अभिभावक जो थे, माता पिता, उन्होंने कहा कि भाई हम गरीब हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति ऐसी हो गई थी कि एसकेएम ने उसको छोड़ दिया था और वो लोग जो हैं हताहत हो रहे थे कि भाई अभी किसानों के लिए लड़े और हमारे बच्चे जेल में हैं और टैनी का बेटा आशीष मिश्रा बाहर है। तो आज की डेट में जो उन्होंने एसकेएम ने भी माना कि हमारे जो पीछे वकील थे वो ठीक नहीं थे और अभी बढ़िया वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए हायर कर दिए गए हैं। और हायर जो, एक मिनट रोकूंगा, आप कह रहे हैं ये जो मतलब जो किसान नेता, इन्होंने माना कि वकील ठीक नहीं थे। वकील ठीक नहीं थे या नेता ठीक नहीं थे? नेता दोनों बातें आपने कही। नहीं, वो तो भाई नेता तो ठीक नहीं थे, क्योंकि इस दौरान उन्होंने नेता ने उनकी कोई सुध ही नहीं ली। तो वो सुध जो है वो हम लोगों ने यहाँ से आवाज उठाई भी, लोग जो हैं सभी लोग, किसान लोग मिल के उसको सहयोग करें। क्योंकि तो आप ये नहीं कह सकते ना वकील ठीक नहीं थे, वकील तो ठीक अपने दिशा में थे। लोअर लेवल के वकील हायर लेवल में सुप्रीम कोर्ट में करे जो थे, जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए काम कर रहे थे। आखिरी सवाल हो रहा है मेरा, ये जो शहीद हुए थे किसान, इनके बारे में कोई चर्चा हुई? शहीद वालों के बारे में तो इनको तो जो मुआवजा मिला वो हुआ। मेन चर्चा उस बात पे हुई कि जो किसान हमारे जो जेलों के अंदर बंद हैं उनको छुटाने के ऊपर बात की जाए और जो आशीष मिश्रा जो बाहर है उसकी जो बेल है उसको कैंसिलेशन के लिए बात की जाए।